हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाइनल एफआर को लेकर टारगेट तो बहुत अच्छा स्कोर करने का करते हैं कि 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस आ जाएं, पर होता उल्टा ये है कि 30s और 40s की रेंज में हमारे मार्क्स रह जाते हैं और समझ ही नहीं आता कि मतलब हमारे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे। हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हम एफआर को डेफिनेटली 60 प्लस तक लेके जाएं ताकि एग्रीगेट हमें क्लियर करने में हेल्प हो जाए। अब बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूं। एक तो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट कि आपको क्या क्या करके जाना चाहिए जिससे आप एफआर में 70 प्लस स्कोर भी कर सकें एक्चुअल में, और दूसरा मेरी तरफ से ऐसे कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपको यूज करके डेफिनेटली एफआर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आइए देखते हैं, सुनते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट की, और उसी के साथ साथ मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि आपको 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते, मुझे यह पता है अच्छे से कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और बड़े बड़े मेजर टॉपिक्स पर फोकस करते हो, पर पता है प्रॉब्लम यह है कि मिसलेनियस टॉपिक्स पर आप उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, या अगर करते भी हो तो पता है आप क्या करते हो, आपने किताब उठाई, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने बस कॉन्सेप्ट पढ़ के देख लिया कि हाँ मुझे आ गया, पर जब उसके क्वेश्चन बैंक की बात आती है, जब उसके क्वेश्चंस करने की बात आती है, आप उसकी क्वेश्चंस नहीं करते हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप मतलब देख के हैरान हो जाओगे कि मतलब ऐसा सच में होता है क्या। ध्यान से इस एनालिसिस को देखिए, पिछले 4 अटेम्प्ट के एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो असेट बेस्ड कैटेगरी को आप देखिए कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी का एवरेज मार्किंग देखिए, स्पेशल एएस जो 12, 19, 21, 32, 41, 102 की आप देखिए, कंसोलिडेशन आप देखिए, और आप मिसलेनियस इंडेस कैटेगरी को देखिए जहां पर इंडेस 1, 7, 8, 24, 10, 34, 37, 108, 113 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एनालिसिस और रोड मैप मिलाकर आप ध्यान से देखिए, आप हैरान हो जाओगे कि ऑन एन एवरेज 22, 23 मार्क्स का एवरेज पूछा जा रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे अच्छा फोकस कर लेता हूं, और ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में बट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के फॉर्म में, बल्कि मैं बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इनकी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा तो कॉन्सेप्ट मेरे आराम से हो जाएंगे, तो शायद मैं अपने एफआर को 10 मार्क से अपना इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये जो कैटेगरी है ना, आपको इस कैटेगरी को नहीं छोड़ के जाना है किसी भी हाल में। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करके जाना है। जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, आप पहले इनको दो ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके। तो मैं यहां पर आपको इसमें फ्री रिसोर्स भी प्रोवाइड करना चाहूंगा। आपको 100% अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, आपको मिसलेनियस टॉपिक्स को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है, आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं आपको आज अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बुक। ये जो कॉन्सेप्ट बुक है, इस कॉन्सेप्ट बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कवर किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे इंडेस 103 है, तो इंडेस 103 अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें, पूरा का पूरा इंडेस 103 मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट 35-36 पेजेस में, और इन 35-36 पेजेस में 110 और 103 मिला के सब कुछ कवर है, सारे एडजस्टमेंट्स कवर है। इवन ये भी तरीका बता दिया है कि कोई भी चीज अगर कोई निकालनी है आपको, अगर कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मेट वगैरह कैसे होगा, हर चीज का फॉर्मेट मैंने इसमें बना के दिया है, इंक्लूडिंग कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स हैं। और इसको देखने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, इसके बेसिस पर रिवीजन करवा के। तो इसको करने के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि बहुत जबरदस्त बढ़िया हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक करने में तकलीफ हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इन कॉन्सेप्चुअल नोट्स को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। और ये जो कॉन्सेप्चुअल नोट्स है, ये आपको मैं अपनी तरफ से 100% फ्री दे रहा हूं। फ्री कहां मिलेंगे, आपको वीडियो पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा जो ये किताब है ये कहां फ्री मिलेगा। दूसरी चीज, जो दूसरी आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। मुझे पता है आपके मन में यही चल रहा है कि सर हम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कितने करने चाहिए। बच्चों देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका है, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि मिनिमम से मिनिमम 150 से 200 क्वेश्चंस की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब होता क्या है, हर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है, मेरा किसी भी फैकल्टी का। मुद्दा यह है कि क्वेश्चन बैंक इतना मोटा है कि करने की इच्छा मर जाती है, और फिर जब अपन क्वेश्चंस करते हैं ना, फिर साइड में ना सॉल्यूशन में हमारी नजर चली जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम टिक टिक लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो आदत हमारी लग चुकी है ना, ये इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि एफआर जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हम थ्योरी फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस ना करके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस दिमाग में करते रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा जब एग्जाम में करेंगे। ऐसा नहीं
होने वाला है बेटा। आपको अगर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो राइटिंग में करना है, बिना देखे करना है। इसके लिए मैंने नया मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट निकाल लिया है, उसमें अप्रॉक्स 175 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप ये 175 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लीजिए। और हां, कुछ नए क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पिछले 4-5 अटेम्प्ट में कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं, उसके लगभग 50 क्वेश्चंस मैंने नए क्वेश्चंस डाले। उन 50 में से भी 50% क्वेश्चन तो मैंने इस 175 में ऐड कर दिए, बाकी होंगे 25-30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अगर आप कुल मिला के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सिर्फ 200 क्वेश्चंस करके जाने हैं, और ये कंप्लीट पीडीएफ मैंने फ्री रिसोर्सेज में डाल दिया है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये सारे फ्री पीडीएफ आपको कहां मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बेटा आपको करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो तो आप मस्ट डू क्वेश्चंस लिस्ट में से करिए, आप डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा है, आपसे खुद से क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बन रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी फैकल्टी की जरूरत है, मेरे साथ साथ मुझे क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना है, तो इन्हीं क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने एक बैच लॉन्च किया है विच इज जस्ट 1500 रुपीज का, और वो है एफआर बूस्टर प्रैक्टिस बैच। आपकी मर्जी है, आपको अगर खुद से राइटिंग करना है तो आप करिए, बट अगर आपको तकलीफ जा रही है तो आप एफआर का बूस्टर राइटिंग प्रैक्टिस बैच ले सकते हो, जो कि वी स्मार्ट अकेडमी पे अवेलेबल है। आप इसको देखोगे, सीए फाइनल का एफआर बूस्टर राइटिंग प्रैक्टिस बैच है, 1499 का है, और ये लाइव बैच मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है 11 तारीख से, और अभी इसमें अच्छा खासा कंटेंट बचा है कवर करने का। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें मैंने क्या क्या कवर करना है। मैं इसमें इंड AS 2, इंड AS 16, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंड AS 23, कंसोलिडेशन, और ये सारे टॉपिक्स इन 1111, 28, 36, 105, 116, 115, इन सारे टॉपिक्स की राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसमें मैं अभी तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंड AS 23 तक पहुंच चुका हूं, अब मैं कंसोलिडेशन की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने वाला हूं। ये बैच में लगभग 50 आवर्स के अंदर, ऑलमोस्ट 50 आवर्स के अंदर मैं आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवा के दूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 100 से 120 क्वेश्चंस की अपन प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना मस्ट डू के, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस फर्क इतना है कि आपको ऑडिटिंग नहीं करनी है, आपको राइटिंग में करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के भी मैं आपको कंपाइलेशन पूरा देने वाला हूं। सारे एमसीक्यूज, आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन एक सिंगल पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री रिसोर्सेज के अंदर। करना आपको यह है कि आप डेली एक एमसीक्यू 10 मिनट्स का टाइमर लगा के खुद सॉल्व करिए। देखो बेटा, खुद से सॉल्व करने का मजा अलग ही होता है और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप दिन भर में जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रात को सोने से पहले आप एफआर का डेली एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस लगाइए और टाइमर लगा के लगाइए। शुरू के दिनों में आपको थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, बट बाद में आपको रियलाइज होगा कि धीरे धीरे आपको एक अप्रोच समझ में आ जाएगी कि एफआर के एग्जाम में वो 3 घंटे में मैं ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू को कितना जल्दी फटाफट खत्म कर दूंगा। ये आपको बहुत हेल्प आएगी। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के एंड में आपको सब बताऊंगा कि कहां से मिलेगा। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मॉक टेस्ट। देखिए, आपके पास 2 चॉइस होनी चाहिए। या तो आप अपना पूरा एफआर का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप मिनिमम एक मॉक टेस्ट दीजिए 100% का। और अगर आप उस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप एफआर के लिए लास्ट के 4 to 5 डेज निकालते हो ना, तो उन 4 to 5 डेज में आप क्या करा करो, आपने 4 दिन लगातार पढ़ने के बाद, मतलब पेपर के जस्ट एक दिन पहले आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा लो, और पास्ट ईयर पेपर का 3 घंटे की सिटिंग में, मतलब अगर आपका मान लीजिए एफआर का पेपर 2 तारीख को है, तो 1 तारीख को आपने पूरा एफआर का पेपर घर पे आपको लिखना है। वो आप चेक करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक दिन पहले आप वो मॉक अगर ट्राई करोगे तो आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि अगले 10 दिन आपको पेपर सच में देना है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं कि आपके 70+ एफआर में आ ही जाएंगे, पक्का पक्का आ जाएंगे। तो ये जैन 26 के लिए आप इस पूरी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट को जरूर करिएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर फ्री कॉन्सेप्ट बुक कहां मिलेगी, सर मस्ट डू क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, एमसीक्यूज कहां मिलेंगे। उसकी मैंने एक लिंक सेट की है और वो लिंक मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माई टेलीग्राम चैनल, और वहां पर आपको वो मैसेज दिख जाएगा। डायरेक्टली आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैसेज दिख जाएगा और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी।
मस्ट डू क्वेश्चंस में अगर आप जाओगे तो आपको एडिशनल क्वेश्चंस, वो जो 50-60 एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मेरे वर्जन 5.0 के बाद नए नए आए हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और मस्ट डू क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है जिसमें 175 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें मैंने 175 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट करके जानी है। जैन 26 और मई 26 के लिए ये लिस्ट एप्लीकेबल है। अगर आप एडिशनल वाली लिस्ट को जाओगे तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 50-60 नए क्वेश्चंस जो मैंने कवर कर लिए हैं। फिर अगर आप दूसरे फोल्डर में जाओगे तो यहां पर आपको मेरे हैंड रिटन समरी नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। केस सिनेरियोस, एमसीक्यू केस सिनेरियोस का कंप्लीट कंपाइलेशन मैंने यहां पर डाल के रखा है। आप इसको डेली एक एक एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो। और ये पूरा कंसेप्ट बुक जो मैंने आपको कहा, पूरा का पूरा कंसेप्ट बुक मैंने फ्री किया है। एक बार अगर आप कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, एक बार आप रेफर करके देखना। ये कंसेप्ट बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये चैप्टर वाइज है, आप इसका पीडीएफ प्रिंट भी निकाल सकते हो। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप अगर कर लोगे एक बार तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी कंप्लीट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगी। और हां, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 रुपीज। एज इस 1500 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में आपका ऑलमोस्ट 45 से 50 आवर्स में मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा एफआर की, जिसके बेसिस पर आप आराम से क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हां आपके लिए बैच सही है तो इस बैच का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप एक बार जाके विजिट कर लीजिए और एक बार परचेज करिए। आप मुझसे लाइव भी जुड़ सकते हो। ये बैच मैं डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ले रहा हूं, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं लाइव बेसिस पे। ठीक है, अगर मई 26 वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो, अगर उनको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझना है तो वो 100 आवर्स बैच ले लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका मई 26 अटेम्प्ट है तो उसमें इस 100 आवर्स बैच में 50 आवर्स का प्रैक्टिस जो ये वाला है और 50 आवर्स का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने दोनों डाल के 100 आवर्स में कवर किया, जो कि ऑलमोस्ट 2500 रुपीज का है। तो अब आप एक बार विजिट कर लीजिए। और अगर आपको कुछ और चीज का भी रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई और चीज का क्वेरी हो एफआर को लेकर, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दिस। और इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस चेकलिस्ट को फॉलो जरूर करना टू स्कोर 70+ इन द एफआर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, दिस वाज सीए जय चावला। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।